हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वर्ल्ड पे। इस वीडियो में हम फोटो इलेक्ट्रिक के आगे इफेक्ट के आगे पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन 1905 आइंस्टीन एक्सप्लेन्ड द फिनोमिनन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आई तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए 1905 में आइंस्टीन ने अपनी एक थियरी दी जो कि प्लैंक्स के क्वांटम थियरी पे बेस्ड थी। प्लैंक्स की क्वांटम थियरी यानी लाइट जो फोटोन के फॉर्म में जिन्होंने एज्यूम की थी। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, यानी जो लाइट निकलती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोटॉन्स के। जितनी लाइट की ज़्यादा इंटेंसिटी उतने ज़्यादा फोटॉन्स। तो जैसा कि आप फिगर देख पा रहे हैं, एक फोटोन किसी सरफेस पे फॉल हो रहा है तो एक फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ वी मैक्स स्क्वायर है। तो इसे अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। व्हेन अ फोटोन ऑफ एनर्जी h nu falls on a metal surface, the energy of the photon is absorbed by the electron and is used in following two ways। मतलब जब कोई फोटोन किसी मेटल सरफेस पे फॉल करता है तो उसकी जो एनर्जी होती है, उसकी एनर्जी h nu के बराबर होती है। वो दो तरीके में यूज की जाती है। पहले पार्ट में अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज टू ओवरकम द सरफेस बैरियर एंड कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस। दिस पार्ट इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन एंड इज एक्सप्रेस्ड एज फाई इक्वल टू h नॉट। यानी पहला जो पार्ट होता है वो किसी इलेक्ट्रॉन को जिस सरफेस में वो बाउंड है, मतलब किसी सरफेस में जिसमें इलेक्ट्रॉन है उसमें उससे वो बाउंड होता है, तो उसको निकालने के लिए उस सरफेस में पहली पार्ट ऑफ एनर्जी, मतलब पहला एनर्जी का आधा पार्ट उसमें खर्च हो जाता है, और जिसे हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। इस पार्ट की एनर्जी को क्या कहते हैं हम लोग? वर्क फंक्शन, जिसे इस इक्वेशन से एक्सप्रेस किया जाता है फाई नॉट इज इक्वल टू h न्यू नॉट। जो बचा हुआ पार्ट है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड इन गिविंग वेलोसिटी टू द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन हाफ mv मैक्स स्क्वायर। मतलब और जो एनर्जी बची होती है वो किस चीज में यूज होती है? उस इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी प्रोवाइड करने में, वहां से इजेक्ट होने के बाद सरफेस से। तो इस तरीके से एनर्जी इन दो पार्ट में यूज होती है। तो अब बढ़ते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पे जो फोटोन की एनर्जी थी वो किसके बराबर होगी? वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड हुई इजेक्ट होने के बाद, तो उन दोनों के सम के इक्वल होगी। तो जो वर्क फंक्शन होता है उसकी वैल्यू h न्यू नॉट के बराबर होती है, मैंने आपको बताया था, जहाँ की न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये इक्वेशन बन जाएगा h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, जो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें मिल जाएगी h न्यू माइनस न्यू नॉट, जो कि हाफ mv मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। इसी इक्वेशन को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब जो हमें आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन मिला उसका हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बेसिस पे उसका वेरिफिकेशन करेंगे, मतलब उसे हम लोग सिद्ध करेंगे कि कैसे वह सही है। पहला केस देखते हैं, जब न्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी से, तो काइनेटिक एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी नेगेटिव विच इज़ नॉट पॉसिबल। देखिए अगर न्यू नॉट ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें से माइनस करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। हेंस इट इज़ क्लियर दैट फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन न्यू इज़ ग्रेटर देन न्यू नॉट, यानी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होने के लिए न्यू हमेशा न्यू नॉट से बड़ा ही रहेगा। दूसरा, सिंस वन फोटोन एमिट्स वन इलेक्ट्रॉन सो द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। क्योंकि एक फोटोन फॉल होने से एक ही इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, मतलब किसी सरफेस पे एक फोटोन गिरेगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है उसी के साथ। तो हम लोग इस बेसिस पे यह कह सकते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है किसी सरफेस से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तीसरे पॉइंट पे, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। आपने इक्वेशन देखा, ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज ड्यू टू द इलास्टिक कोलिजन बिटवीन अ फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो फोटोन किसी सरफेस पे गिरता है तो इजेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का, ये दोनों के बीच का जो कोलिजन होता है इसे इलास्टिक कोलिजन कहा जाता है। Since there is no significant time lag between the incidence of photon and emission of electron। क्यों इसे इलास्टिक कोलिजन कहा जाता है? क्योंकि इसमें कोई टाइम लैग नहीं होता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन सरफेस पे फॉल करता है तुरंत इलेक्ट्रॉन का एजेक्शन होता है। तो यहाँ पे खत्म होती है आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और उनका वेरिफिकेशन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले क्वांटम मैकेनिक्स के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। थैंक यू।